दर्पण ही नहीं देश की तस्वीर है हिंदी। दर्पण ही नहीं देश की तस्वीर है हिंदी। हर भारतीय के ख्वाब की ताबीर है हिंदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलो आज हम अपनी मातृभाषा हिंदी पे बातें करते हैं। जब से मानव अस्तित्व में आया तब से ही भाषा का उपयोग कर रहा है, चाहे वह ध्वनि के रूप में हो या संकेत के रूप में। भाषा हमारे लिए बोलचाल का माध्यम होती है, संप्रेषण का माध्यम होती है। इसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सार्थक ध्वनियों का समूह जो हमारी अभिव्यक्ति का साधन हो वही भाषा है। मतलब जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य आपस में विचार विमर्श करता है उसे भाषा कहते हैं, है ना। अब बात है राष्ट्रभाषा की कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस भाषा को बनाया जाता है जो उस देश में व्यापक रूप में फैली हो, संपूर्ण देश में यह संपर्क भाषा व्यवहार में लाई जाती हो। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि राष्ट्र सशक्त बनाना है तो एक भाषा होनी चाहिए। इससे धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता बढ़ती है। ये स्वतंत्र तथा समृद्ध राष्ट्र के लिए आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है जिसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त होता है। हमारा भारत देश कई विधाओं का मिश्रण है, उनमें कई भाषाओं का समावेश है। इन सभी में हिंदी को देश की मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। इसे सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस व राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वास्तव में 14 सितंबर 1949 के दिन आज़ादी के बाद हिंदी को देश की मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। उसी की याद में 1953 में निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि युवा वर्ग जो अपने जीवन की व्यस्तता में इतना मग्न है कि उन्हें यह दिन याद भी नहीं रहता। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा को वो सम्मान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए, और इसका कारण है अपनी भाषा को तुच्छ समझना। जब तक हम स्वयं अपनी धरोहर हमारी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम इसे सम्मान दिला नहीं पाएंगे। किसी भी तरह की भाषा को लिखना या बोलना अपराध नहीं है, पर अपनी भाषा के प्रति हीन भावना रखना देश के प्रति गद्दारी के समान है। पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उन्हें आज हिंदी का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। उनका मानना भी सही है, क्योंकि वे अपने आसपास के दायरे में रहकर सोच रहे हैं। उन्हें सफल भविष्य जिसमें पैसा और ऐशो आराम है उसके लिए हिंदी का होना ज़रूरी नहीं है। पर वहीं जब एक क्षितिज पर खड़े होकर एक व्यक्ति देश के भीतर झांकता है तो उसे लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मतभेद दिखाई देता है, और यह मतभेद इन पढ़े लिखे लोगों को अकेला कर रहा है। क्योंकि देश में आज भी हिंदी भाषा ज़्यादा है ना। माना कि हिंदी भाषा तकनीकी ज्ञान से दूर है, पर आज भी तकनीकी एकता से ज़्यादा मानवीय एकता महत्व रखती है। मानवीय एकता तभी आएगी जब उसमें समानता होगी, जब हम सब में समानता होगी। यह मतभेद भाषा का मतभेद है। इंग्लिश आज की ज़रूरत है, लेकिन क्या ज़रूरत के लिए नींव को छोड़ा जा सकता है? अगर हिंदी को इस तरह पृथक कर दिया जाएगा तो गांव और शहरों में बढ़ता मतभेद और गहरा हो जाएगा, जो देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। आप इस भारतवर्ष के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, किसी भी मज़हब के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी वर्ग के व्यक्ति से बात करें तो वो आपकी बात ज़रूर समझेगा, आपको समझेगा। यही हमारी राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता में हिंदी का योगदान सही मायने में ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ 4 कोस पर भाषा बदल जाती है और 6 कोस पर पानी। पर ऐसे देश को एक सूत्र में पिरोए रखने का काम हमारी मातृभाषा ही कर रही है, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा।
अच्छा, एक प्रश्न हमें खुद से करना चाहिए कि क्या हिंदी भाषा बोलने पर हमें गर्व महसूस होता है? जब इंग्लिश सीखने की ललक और ना सीख पाने की शर्म से तुलना की जाए तो हिंदी काफ़ी पीछे दिखाई देती है। आगे बढ़ने की पहली शर्त होती है अपनी कमियों को मानना और उसमें सुधार करना। हमें गर्व है हिंदी भाषा पर, हमें गर्व है हिंदी बोलने पर। अरे, जिस भाषा के पास तुलसीदास, सूरदास और अन्य महान कवि हों, उस भाषा की शक्ति का पता आप उनकी रचनाओं को पढ़कर लगा सकते हैं, है ना? अब हम हॉलीवुड की मूवीज़ को भी हिंदी में देख सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि विदेशी लोगों को पता है कि यदि भारत में बिज़नेस को नए आयाम पर ले जाना है तो हिंदी भाषा को हमें अपने बिज़नेस के साथ मिलाना होगा। अरे यार, जब देश हमारा है, राज्य हमारा है, तो उसे सुधारने का ठेका भी तो हमारा होना चाहिए ना। हम एक दूसरे पर बात टालकर ख़ुद को इससे अलग कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ का लोकतंत्र पहले देश के हित में सोचता है, फिर प्रदेश के, फिर शहर, फिर कस्बा, फिर गांव और अंत में किसी एक व्यक्ति के हित के बारे में। लेकिन मेरा मानना है कि पहले हम स्वयं में सुधार करें, हमसे हमारे परिवार में सुधार आएगा, परिवार से एक गांव में सुधार आएगा, कस्बे में सुधार आएगा, शहर में सुधार आएगा। ऐसे धीरे 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 हमारा देश भी, पूरे देश में सुधार आ जाएगा, है ना? लास्ट में बस इतना कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी सिखाती है। सुबह माँ के भजन हो या रात में दादी की लोरियाँ, सुबह माँ के भजन हो या रात में दादी की लोरियाँ, हमारे ख्वाब का बिस्तर सदा हिंदी बिछाती है। दिखावे में भले हम मॉम डैड कहते हैं, दिखावे में भले ही हम मॉम डैड कहते हैं, मगर जब चोट लगती है ज़बां फिर माँ चिल्लाती है। नकली पैर चलने का सहारा दे तो सकते हैं, नकली पैर चलने का सहारा दे तो सकते हैं, दौड़ने में सही रफ्तार असली पैरों से आती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी सिखाती है। सो गाइज़, अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।